अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं मेरा इश्क हो तुम। जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे कनिष्का चाहत के ऊपर पूरी तरह से थी। न उसके बॉडी पर कपड़े थे, न चाहत की बॉडी पर कपड़े थे, लेकिन चाहत के हाथ बंधे हुए थे। और जिस तरह से चाहत उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, एक तो वो थी नशे में, ऊपर तो उससे सबसे ज़्यादा पावरफुल थी। हाँ, एक सेकंड के अंदर वो सब कुछ कर सकती है, लेकिन जब देखती है कि उसकी आंखों में आंसू आ गए तो वो खुद से उसके ऊपर से हट जाती है और कहती है, उसी के साइड में बैठ जाती है, लेकिन उसके साइड उसे नहीं देखती। उसकी पीठ चाहत की तरफ थी और चाहत उसकी सिर्फ पीठ को देखकर आंखों के आंसू बह रहे थे। तो वो सिर्फ इतना कहती है, मेरा मकसद सिर्फ तुम्हें डराना था, कुछ ज़्यादा ही डरा दिया मैंने तुम्हें। लेकिन कभी कभार इंसान को वो बोलना नहीं चाहिए जो बोलना नहीं चाहिए। मेरा मतलब ये, तुम मेरी मोहब्बत की अक्सर तौहीन करती हो। मैं खामोश हूँ क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। मोहब्बत नहीं कह सकती हो, मैं तुमसे इश्क करती हूँ। लेकिन तुम्हारी बातें मुझे तोड़ती हैं, तुम्हारी बातें मुझे झंझोड़ती हैं। जब जब तुम मेरी मोहब्बत को अवस का नाम देती हो, तब तब मुझे खुद के अंदर से गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है। इतना गुस्सा आता है ना, तो मेरा दिल करता है कि मैं पूरी दुनिया को आग लगा दूँ, पूरी दुनिया को दफन कर दूँ, पूरी दुनिया को ख़त्म कर दूँ। लेकिन ये मेरे बस में नहीं है। आग लगा तो सकती हूँ, लेकिन पूरी दुनिया को ख़त्म करना मेरे बस में नहीं है। इतना गुरूर नहीं है कि मेरे अंदर कि मैं दुनिया को ख़त्म कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर भी कोई ऊपर बैठा है। लेकिन हाँ, वो कहते हैं ना, कुछ चीज़ें खुद से करो तो अच्छा लगता है। मेरी मोहब्बत को तुम्हें समझना नहीं है तो मत समझो, मेरी मोहब्बत की तौहीन मत करना। ये जो तुम्हें डेमो मैंने दिखाया है, इतना सब कुछ मैंने दिखाया है, तो सोच लेना, अगर दोबारा जब तुम मुझे मेरी मोहब्बत को एक गलत लफ्ज़ भी बोलोगे ना, आई प्रॉमिस, ये जो आंखों के आंसू है ना तुम्हारे, वो अपने हाथ को पीछे ले जाकर उसकी आंखों पर रखती, उसकी तरफ देखती नहीं है। उसकी आंखों के साइड से एक आंसू का कतरा रहकर अपने हथेली को सामने करती है। तुम्हारी ये आंसू मुझे रोकेंगे नहीं, अगर दूसरी दफ़ा जब तुमने कोई ऐसी हरकत की। और हाँ, एक और बात, मैं वो करता हूँ जो मुझे करना चाहिए, मुझे कोई रोक नहीं सकता, कोई भी नहीं। मैंने तो नहीं कहा था कि तुम मेरी जान बचाओ, मेरी जान बचाओ और मेरी जान बन जाओ। अच्छा खासा मर रही थी, पापा मर गए, मैं मर जाती, मोम नहीं, कुछ भी नहीं है मेरे पास, कुछ भी तो नहीं है। हाँ, एक बिजनेस है, पैसे हैं, सब कुछ है मेरे पास, लेकिन फैमिली के नाम पर कुछ भी नहीं। फैमिली के नाम पर मैं ज़ीरो हूँ। बिजनेस की दुनिया की कनिष्का मेहरा, जो सबसे बड़ी बिजनेस वूमन है, जो बिजनेस की दुनिया की सबसे बड़ी खतरनाक शेरनी है, अगर एक दफ़ा किसी से दोस्ती करे तो अपनी जान तक देकर उसकी दोस्ती को निभाएगी। लेकिन अगर एक दूसरी दफ़ा अगर किसी से दुश्मनी करे ना, तो उसकी सारी नस्ल को ख़त्म करके रख देगी। ऐसी है मेरी दुश्मनी। मेरी मोहब्बत तुमने देखी है, मेरी दुश्मनी मत देखो, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी दुश्मनी का निशाना बनते हुए नहीं देख सकती। क्योंकि मैं प्यार करती हूँ तुमसे बेतनाशा, इतनी मोहब्बत करती हूँ, मुझे नहीं पता क्यों, कैसे, कब, पर हो गया तुमसे मोहब्बत, हो गई तुमसे इश्क। अब मैं क्या करूँ, मुझे पास कोई रास्ता नहीं है। तुम्हें ये डर है कि तुम्हारी फैमिली के साथ कुछ हो ना जाए। आई प्रॉमिस, मेरे होते हुए तुम्हारी फैमिली के साथ कोई कुछ नहीं करेगा। तुम्हारी फैमिली वैसे जी रही है जैसे उन्हें जीना चाहिए, उनकी लाइफ स्टाइल वैसे चल रही है जैसे चलना चाहिए। तुम्हें तो इतनी आज़ादी दी है कि तुम अपनी फैमिली से बात कर सको, लेकिन तुम्हें फिर भी लगता है कि तुम इस महल में एक पिंजरे में खुद को कैद महसूस करती हो। ये तो मेरी मोहब्बत की तौहीन हुई। तुम्हें जाना है जाओ, जहाँ जाना है जाओ, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। इस शहर से जाना है जाओ। पता नहीं क्यों जब जब तुम्हारे सामने आती हूँ ना, ये कनिष्का कमज़ोर पड़ जाती है, और मैं कमज़ोर पड़ना नहीं चाहती, और मैं किसी को अपनी कमज़ोरी बनाना भी नहीं चाहती। लेकिन तुम मेरी कमज़ोरी के साथ साथ मेरी ताकत भी बन चुकी हो, और मैं अपनी ताकत को पूरी तरह से संभालना चाहती हूँ। तुम्हें यहाँ नहीं रहना, तुम्हें अपनी लाइफ स्टाइल जीनी है, ठीक है। आज के बाद तुम आज़ाद हो, जो करना है करो। हाँ, बस तुम्हें मेरे ऑफिस में आना पड़ेगा,
क्योंकि तुमने मेरे ऑफिस में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, 1 साल का हो या 3 साल का, कितने का मुझे नहीं पता है। कल ऑफिस जाकर मैं देखूंगी कि तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट कितने वक्त का है। कोशिश करूंगी तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। हाँ, इतना कोशिश करना कि तुम मेरे सामने मत आना, क्योंकि जब तुम मेरे सामने आती हो ना तो मैं कमज़ोर पड़ जाती हूँ, बहुत पूरी तरह से कमज़ोर पड़ जाती हूँ। और मैं कमज़ोर पड़ना नहीं चाहती, क्योंकि तुम्हारी खुशबू ना वो जुगती है, उसके बालों को अपनी सांसों में लेती है। तुम्हारी खुशबू मुझे पागल कर देती है। हाँ, शायद कभी कभार मुझे खुद पर कंट्रोल नहीं रहता, कंट्रोल करना भी नहीं चाहती और करना भी चाहती हूँ, बट इतना याद रखो कि तुम मेरी कमज़ोरी नहीं, मेरी ताकत हो। अब तुम्हें यहाँ कोई रोकेगा नहीं, तुम्हें जहाँ जाना है जाओ। जैसे कि तुम्हारे यहाँ पर आने से पहले सारी चीज़ें हो चुकी थी, तुम्हारे फ्लैट वगैरह जो तुम्हें मिलना था कंपनी की तरफ से वो तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन इतना याद रखना, अकेले रहना है तो अकेले रहो। अगर मैंने तुम्हारे आसपास किसी भी लड़के को देखा, मुझे जहाँ तक मुझे लगता है यू डोंट इंटरेस्ट इन अ गर्ल, या ये कहो तुम्हें मेरे में इंटरेस्ट नहीं है, ओके। लेकिन अगर किसी लड़के के आसपास भी तुम भटकी या कोई लड़का तुम्हारे आसपास भटका, तो मुझसे बुरा कोई नहीं हो सकता, तुम जा सकती हो। ये कहकर वो उठती है, पहले उसके हाथ को खोलती है और जाती भी है। लेकिन जब आगे जाकर दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलती है, वो बाथ टब पहन चुकी थी। वो वापस पलटती आती है और जैसे वो अपने पास आते हुए देखती है चाहत, वो खुद को हाथों को कवर कर लेती है। तो वो चादर जो ज़मीन पर गिर चुका था उसे उठा के उसके ऊपर डालती है और उसके माथे को प्यार करके कहती है, ये मेरी आखिरी मोहब्बत की निशानी है। इसके बाद शायद मैं तुम्हें नज़र ना आऊँ, शायद मैं तुम्हें देखूँ भी ना, शायद कुछ, या शायद इस दूरी में शायद तुम मेरी फीलिंग को समझ जाओ, पता नहीं क्या। लेकिन इतना याद रखना, एक कनिष्का नाम की लड़की है जिसे तुमने बचाया है, जिसे तुमने ज़िंदगी दी है, वो तुमसे बेतनाशा प्यार करती है, बेतनाशा। और अपने प्यार की कसम, तुम्हें किसी भी कंडीशन में छोड़ूंगी नहीं, ये वादा रहा मेरा। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद, तकरीबन आधे घंटे बाद, उसके रूम के दरवाजे पर नॉक नॉक होता है, लेकिन वह जवाब नहीं देती। तो नॉक दोबारा उसे होता है, तब भी जवाब नहीं देती। तो नॉक करने वाली आवाज़ बंद हो जाती है और वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आती। वो उठती है, खुद को समेटती है और वॉशरूम जाती है। वॉशरूम में जाके शावर ऑन करके वो जिस तरह से रोने लगती है, चीख चीख के रोती है उस वॉशरूम के अंदर। अगर वो हद से बढ़ जाती, अगर उसके साथ कुछ और ज़्यादा हद से बढ़कर कुछ करती, तो क्या उसे रोक पाती? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो तो उसके रहम और करम पर थी। अगर वो चाहती तो उसके साथ बहुत कुछ कर सकती थी। उसे ये चीज़ों के बारे में नहीं पता, एक लड़की के साथ क्या करती है कुछ भी नहीं पता। लेकिन जब जब वो उसे छू रही थी, उसे अजीब सी चीज़ें हो रही थी, अजीब सा गिन आ रहा था, उसे अजीब सा महसूस हो रहा था। वो अपनी पूरी बॉडी को साबुन से रगड़ती है, साबुन से, एंड वाइट जो भी चीज़ वहाँ पर रखी होती है, जिस जिस चीज़ से वो ऐसा कहे कि उसके हाथ की जो चुभन थी उसे हटाना चाहती थी। वो पूरी तरह से अपनी बॉडी को रगड़ती, पूरी तरह से अपने होंठों को, अपनी चीज़ों को पूरी तरह से करती, लेकिन वो ऐसा लगता है वो इन चीज़ों को हटा भी नहीं पा रही है। फिर थोड़ी देर बाद वो आश्रम से बाहर निकलती है और बाहर जब निकल के बैठती है, उसने कपड़े पहने थे, तब वो देखती उसके रूम में एक नौकर आ चुकी थी। और जब उसे देखती तो कहती, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो उसकी तरफ देखती नहीं है, सर झुका के सिर्फ काम कर रही थी। तो तुम मेरे कबाड़ में क्या कर रही हो? ओ मैडम, आज कनिष्का मैम ने कहा था अब आप यहाँ से जाने वाली हैं तो आपके सारे सामान पैक कर लिए जाएं। तो अभी आपको थोड़ी देर बाद घर से बाहर जाने के लिए कहा गया है और आप जिस जगह जाना चाहती हैं उस जगह जा सकती हैं हाल फिलहाल के लिए। उसका दिमाग ख़राब है, रात के 3 बजे मैं कहाँ जाऊँगी? वो उन्होंने आपके लिए एक होटल में बुक किया है, आप होटल में रहेंगी, जब तक आप चाहे उस होटल में रह सकते हैं। उनकी जितने भी चीज़ें होंगे, फेंसिंग वगैरह सब कुछ वो खुद करेंगी। जब आपको अपने हिसाब से कमरा मिल जाएगा तो वो आपकी सारी पेमेंट को बंद कर देगी, आप अपने हिसाब से रहना सीख लेंगी। वो एक एक्सपीरियंस वाली लग रही थी, जैसे कि यहाँ बरसों से काम करती है। वो काम करते हुए पलट के उसकी तरफ देखती है, बेटा। और जब उसके मुंह से बेटा सुनती है तो घूर के उनकी तरफ देखती है। तुम्हें पता है कनिष्का बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर तुम उसकी ज़िंदगी से चली गई ना तो फिर से उन बुराई रास्तों पर चली जाएगी जो उसकी है, जो उसकी चीज़ें थी। तो मैं क्या करूँ? वो तुमसे प्यार करती है, पहली दफ़ा किसी लड़की को इस घर में लाई है, पहली दफ़ा। अच्छा, वो दो कौन थी? वो तो बस एक चीज़ दिखाना चाहती थी कि तुम
इस घर में हो वो कुछ भी कर सकती है, चाहे तो तुम वो किसी और के साथ कुछ भी करवा सकती है। लड़कियों के लिए, उसके लिए लड़कियां खेल हैं, एक नहीं दो। आज ये है कल कोई और होगी, ये उसकी आदत थी। लेकिन जब से तुम्हारी ज़िंदगी में उसका नाम उसके दिल में जब से तुम्हारा नाम छपा है ना बेटा, तब से वो चेंज हो गई। वो यहाँ पर किसी को लाती नहीं है, ना कोई इसके पास कोई आता है। उसकी ज़िंदगी में जितनी भी लड़कियाँ होती है वो बाहर होती हैं। हाँ, हर रात को एक एक लड़की के साथ होती है, झूठ नहीं सच है। उसने तुम्हें शायद अपनी ज़िंदगी को खुली किताब बना के तुम्हारे सामने रखा था, लेकिन अगर तुम चली गई ना, वो खुद को पूरी तरह से बर्बाद कर देगी। मेरी भला से मर जाए। जब वो ये सुनती तो वो नौकर उसके सामने आके कहती, शुक्र करो कि मैंने तुम्हें थप्पड़ नहीं मारा है, क्योंकि मैंने कनुष्का को अपने ही हाथों में पाला है। उसकी मौत की कोई बद्दुआ मेरे सामने दे, मैं तो उसे जान से मार दूँ, लेकिन तुम उसकी ज़िंदगी हो। अगर तुम्हें कुछ हुआ तो वो खुद से मर जाएगी, इतना तुम्हें जानती हो। तुम्हें जाना है, जाओ। आज़ादी चाहिए ना तुम्हें। तुम्हें शायद पता नहीं यहाँ की आज़ादी कैसी है, इस शहर की आज़ादी कैसी है। यहाँ पर हर कदम पर तुम्हें एक जानवर मिलेगा, हर कदम पर अच्छा, तो क्या जानवर से कम था? जो थोड़ी देर पहले मेरे साथ कर रहा था वो सही था? हम्म, तुमने तो एक नॉर्मल जानवर को देखा है बेटा, एक नॉर्मल जानवर को। अभी तो दुनिया की असल जानवर को तुमने देखा नहीं है ना। जाओ, तुम कनुष्का के लायक ही नहीं हो। मैं तुम्हें प्यार से समझा रही, बता रही कि मेरी कनुष्का बुरी नहीं है, उसे बुरा बना दिया गया है हालात ने, पैसों ने। जब उसकी फैमिली की ज़रूरत थी तो उसके माँ बाप ने उसे पैसे दिए, उसे हर चीज़ को खरीदने के लिए कहा है, हर चीज़ को, चाहे वो कुछ गिफ्ट हो, चाहे दोस्तों की गैदरिंग हो, सब कुछ उसे खरीदने के लिए कहा गया। जब जब वो अपने मॉम डैड की ज़रूरत होती ना, फ़ोन करता था अपने मॉम डैड को, कहते थे मम्मा मुझे, तो उसकी मॉम कहती हाँ बेटा मैं तुम्हारे अकाउंट में मैंने पैसे डाल दिए। डैड मुझे, हाँ बेटा मैंने तुम्हारे अकाउंट में पैसे डाल दिए। ऐसी लाइफ थी उसकी, ना कोई आगे ना कोई पीछे, बोलने वाला कोई था नहीं, ठोकने वाला कोई था नहीं। जो करना है करो, तुम्हारे पीछे तुम्हारा बाप खड़ा है, जो करना है करो, पैसे मुंह पे मारो, ख़त्म करो केस, सब कुछ। वो सोने की चम्मच से शेद खा के पेट बड़ी हुई है, उसने खाना सोने की चम्मच से खाना सीखा। उसके आसपास जितने नौकर हैं ना, वो सब एक से बढ़कर एक हैं। उसकी मम्मा के ज़माने से मैं हूँ यहाँ पे, जब उसकी मम्मा शादी करके यहाँ इस घर में आई थी तब से मैं यहाँ हूँ। एक दादी थी जो उसके संभालती थी, उसकी चीज़ें से नखरे उठाती थी, हर चीज़, और सही गलत का बताती थी। जब उसके जाने के बाद, हाँ, वो एक दफ़ा रोई थी जब उसकी दादी जाए चली गई थी। इसके बाद मैंने कभी रोते हुए नहीं देखा उसे, कभी भी नहीं। ना वो अपने बिजनेस, अपने डैड के बिजनेस को संभालती लगी। हाँ, उसके अंदर एक शक्तिपंती आ गई। आज जो तुम्हारे साथ करती है ना जो चीज़ें, वो दूसरों के साथ नहीं करती है। बस एक लफ्ज़ समझ में आया, बस उसे सब कुछ पैसे से मिलता है, पैसों से। तुम्हें क्या लगता है कि तुम आबाई हो? तुम तो उसकी ज़िंदगी में 1 साल पहले आई थी जब वो मरने वाली थी। उसने खुद को 1 साल तक रोका, 1 साल तक। इन 1 साल में पता क्या हुआ, उसकी चेंजिंग क्या हुई? ये घर जो हर रात को पार्टियों में गूंजती थी, म्यूज़िक में गूंजता था, उस घर में अब खामोशी हो गई। आराम आराम से, आराम आराम से यहाँ लड़कियों का आना बंद हो गया। जो लड़कियाँ उसके साथ रात गुजारने के लिए उसके साथ होती थी, अब वो खुद अकेले घर आती थी। पहले हर रात को एक लड़की होती थी, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। पता है, मैंने एक दफ़ा से सवाल किया था, जब वो स्टडी रूम में एक फ़ाइल देख रही थी, फ़ाइल कम, वो तुम्हारी तस्वीर को देख रही थी, उसके हाथ को पकड़ के लेके जाकर स्टडी रूम में खड़ा करती है, तो चारों तरफ जब स्टडी रूम का दरवाज़ा जैसे खोल के अंदर आती है, चारों तरफ उसकी तस्वीरें ही थी। उसकी वो तस्वीरें थी जो वो घर पे होती थी 1 साल पहले की, कह सकते हैं, वो सारी तस्वीरें थी। उन तस्वीरों को दिखा के कहती, ये देखो। हर जगह पर हर पल की खबर थी उसे तुम्हारे बारे में। तुम कहाँ जाती हो, क्या करती हो, किसके साथ घूमती हो, तुम्हारी फैमिली में तुम किसके साथ सबसे ज़्यादा अटैच हो, सबके बारे में उसके पास खबर थी। लेकिन उसने खुद को रोका रखा, पता नहीं क्यों। जब मैंने उसे एक सवाल पूछा, बच्चा, मैं उसे बच्चा कहती हूँ, तो वो सिर्फ आंखें उठा के देखती है और फिर अपने काम पे लग जाती है। काम ही, पता है काम क्या कर रही थी? वो तुम्हारी पेंटिंग बना रही थी अपने हाथों से। तो उसे पेंटिंग का बहुत शौक था बचपन से। जब वो पेंटिंग बनाती थी तो उसकी फैमिली को दिखाने की कोशिश करती, लेकिन कोई देखता नहीं था उसकी पेंटिंग को। बस वो बना के एक जगह वो कबाड़ में रख देती थी। वो तुम्हारी पेंटिंग बना रही थी। तो मैंने कहा, तुमने अब तक
मैंने उसे कहा, कनिष्का, मैं उसका नाम भी ले सकती हूँ क्योंकि मैं उसको बचपन से संभालती हूँ, मैं उसका नाम ले सकती हूँ। मैंने उससे कहा, कनिष्का, तुमने अभी तक इस लड़की के बारे में इतना सब कुछ पता लगा है, 1 साल से ना हमारे घर में कोई पार्टी है ना कुछ भी कर रही हो तुम। इस चेंजिंग की वजह ये लड़की है। जब मैं ये कह रही थी तो उसके चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल आती है। तुम्हें पता है वो मुझे क्या कहती है? मॉमजी, हाँ, ये लड़की है मेरी खुशी के कारण। ये लड़की है जो मैं इसके काबिल बनना चाहती हूँ। आज तक इसे किसी ने छुआ नहीं है, लेकिन मुझे तो हज़ारों लोगों ने छुआ है। हज़ारों लड़कियों के साथ मैं रात गुजार चुकी हूँ। इस बात का तो गवाह तो आप भी हैं। कई दफ़ा तो आपने मुझे इन चीज़ों के लिए रोका था, लेकिन मैं कहती थी इन्जॉयमेंट है, इन्जॉय कर लेते हैं। लेकिन पता है मम्मी, ये लड़की कुछ अनोखी है, अनोखी, बहुत ज़्यादा अनोखी है। ये चाहत है, तो मैं इसे चाहत को अपनी चाहत, अपना इश्क बनाना चाहती हूँ। लेकिन एक चीज़ रोकती है मुझे, क्या मैं इसके काबिल हूँ? क्या मैं इसको हासिल कर पाऊँगी? अच्छा, कनिष्का, मेरा के लिए इन चीज़ें इम्पॉसिबल कब से होने लगी? जब से मैंने इस लड़की को देखा है तब से। आपको पता है, इसका एक मंगेतर है, गोंचू। मैं चाहूँ तो 1 सेकंड में से ख़त्म करवा सकती हूँ। ये बुरी बात है कनिष्का? ऑफ कोर्स बुरी बात है मॉमजी, लेकिन जब जब वो उसके करीब जाता है ना, तो मेरा दिल करता है उसे मारने का, और मैं उसके लिए मारने के लिए लोग भी भेजती हूँ। लेकिन बस छोटी सी एक्सीडेंट हो जाती है उसकी, फिर बच जाता है वो। लगता है अभी तक उसका मौत पूरा नहीं है ना। अच्छा, वो उसके करीब जाता है तो तुम्हें बुरा लगता है? बहुत ज़्यादा। लेकिन वो उसे अपने करीब आने भी नहीं देती। अगर शी इज़ लव हर, वो प्यार करती है, तो उसके करीब जाने से उसे क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, तो तुम्हें क्या लगता है प्यार का मतलब एक दूसरे के साथ किस करना, हाथ पकड़ना, हग करना, यही प्यार है? हाँ, यही तो प्यार है। हम प्यार क्यों करते हैं? तो तुम अभी तक प्यार को समझ नहीं पाई। जो तुम इश्क कह रही हो तुम तो उसे समझ भी नहीं पाई। इश्क का मतलब ये है बिना छुए, बिना किसी चीज़ की, बिना किसी तलब किए एक दूसरे के साथ निभाना, एक दूसरे के पास आना, बिना छुए तुम इसकी बात समझ लेना, बिना कहे उसकी हर चीज़ को समझ के उस करना, उसकी खामोशी को समझना। अच्छा, अगर वो गूंगी होके बैठेगी तो मैं कहाँ से उसकी खामोशी समझूंगी मम्जी? समझोगी अगर तुम्हें उससे सच्चा इश्क होगा। तो क्या आपको क्या लगता है मैं उससे सच्चा इश्क नहीं करता? तुम्हारा इश्क अभी तक अधूरा है।